धुलापुर गांव में भीकू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करके ही अपना गुजर बसर करता था। लेकिन भीकू अक्सर बहुत ही दुखी रहता था। उसकी पत्नी गुलगुली मोटी और कामचोर औरत थी। वह दिन भर सोती और खाती रहती थी। एक दिन गुलगुली अपनी झोपड़ी में बैठी समोसे खा रही थी। गुलगुली, अरे वाह वाह, लल्लू की दुकान के समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी तो बात ही अलग है, कितने स्वादिष्ट है। वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भरता। बड़ी मजेदार है और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। पेट भरकर समोसे खा लिए। अब थोड़ा आराम करती हूँ। कितनी थक गई हूँ मैं समोसे खाकर। समोसे खाकर जो नींद आती है उसका तो जवाब ही नहीं। आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति भीकू खेत से थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि गुलगुली खर्राटे मारकर सो रही है। भीकू, अरे अरे, दोपहर होने को आई है और ये मुटल्लो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। बोलने के बाद भी गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। भीकू, अरे लगता है ये नहीं उठेगी। भूख भी बहुत जोर से लगी है। अब तो मुझे ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। इसके बाद भीकू रसोई में जाता है और एक डिब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। भीकू, अरे अब क्या किया जाए? चलो इन्हीं थोड़े चावल और दाल से खिचड़ी बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद भीकू चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू गुलगुली के पास जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। गुलगुली, अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। चलकर देखूं तो सही, आखिर बन क्या रहा है। इसके बाद गुलगुली रसोई में जाती है और भीकू को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। गुलगुली, अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह, मजेदार भोजन भी बन रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भीकू, अरे भाग्यवान, समय तो देखो, सांझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी। ना जाने कब तुम्हें समझ आएगी। खैर, क्या ही कहा जाए, तुम किसी की सुनती हो भला। अच्छा, अब आओ बैठो, भोजन बन गया है। मैं अभी बाहर जाकर तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूँ, कब से चिल्ला रहे हैं। गुलगुली, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब न जाने ये कब आएंगे, मैं ही भोजन कर लेती हूँ। हाँ। गुलगुली, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मजेदार। और देखते देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। भीकू, अरे अरे, ये क्या किया तुमने? भूखी हथनी, सब खा गई। जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का। अब मैं क्या खाऊंगा? गुलगुली, देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथनी कह के बुलाओ। अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूं? भीकू, न जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। इसके बाद बेचारी भीकू खाली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की रीमा की चिल्लाने की आवाज आती है। रीमा, अरे कहाँ हो गुलगुली बहन, जरा बाहर तो आओ, देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए और भीकू भैया के लिए क्या लेके आई हूँ। गुलगुली, अरे आओ रीमा बहन, क्या लेके आई हो? आज तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। हाँ रीमा, वो क्या है ना, आज थोड़े पकवान बनाए थे तो सोचा तुम्हारे और भीकू भैया के लिए भी ले चलूं। गुलगुली, अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा किया तुमने रीमा बहन। अरे बहुत ही अच्छा, वाह वाह, मुझे तो बहुत ही जोर की भूख लगी थी। हाँ, लाओ लाओ। रीमा, अच्छा ठीक है, ये लो गुलगुली बहन, अकेले अकेले मत खा जाना, भीकू भैया खेत से आ जाएं तो उन्हें भी दे देना, बाकी मैं चलती हूँ। आप। रीमा, अरे वाह, कितना सारा भोजन है, गरम गरम पूरियां, गुलाब जामुन, वाह, आज तो पेट भर के खाऊंगी। हाँ। और वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, वाह बहुत ही मजेदार, वाह वाह बहुत ही स्वादिष्ट।
और वह सारा भोजन खा जाती है। बुलबुली, अरे अरे, ये क्या, मैं तो सारा भोजन ही खा गई। अब मुझे तो भोजन ही नहीं बनेगा। अब भोजन खाकर मैं तो थक गई हूँ। हाँ, ये जब खेत से आएंगे तो खुद ही बनाकर खा लेंगे। बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी अगर आराम नहीं करूंगी तो मेरी सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी। और बुलबुली फिर खर्राटे मारकर सो जाती है। भीकू थका हारा खेत से आता है। भीकू, अरे अरे भाग्यवान, ये क्या, जब देखो तब सोती रहती हो। लगता है तुमने भोजन कर लिया है, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। भाग्यवान, कुछ भोजन मेरे लिए भी तो बचा देती, बहुत भूख लगी है। गुलगुली, आप आ गए, आओ आओ, कुछ खाने को बना लो। मेरा तो अब सिस्टम ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। रीमा बहन ने आज दिन बना दिया। क्या पकवान लाई थी, वाह, बहुत ही थकावट हो गई, मैं आराम करती हूँ। आप बनाओ खाना। भीकू, हे भगवान, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी क्यों इस ड्रम को भरते रहते हैं। किसी दिन उनके ऊपर ही मुसीबत बन पड़ेगी, मजा आएगा। भीकू रसोई में जाता है, लेकिन उसे अनाज का एक भी दाना दिखाई नहीं देता। भीकू, अरे ये क्या, रसोई में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है। अब कैसे और क्या पकाकर खाऊंगा। हे भगवान, ना जाने कैसी पत्नी पाई है मैंने, खुद आराम से भोजन करके सो रही है। लेकिन अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और बेचारा भीकू दुखी मन से गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। तभी उसे एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा होता है। आदमी, गांव वालों, मेरे पास आओ, मेरे असरदार गोलियां ले जाओ। किसी भी समस्या का इलाज मेरी इन गोलियों में है। हाँ, इसलिए आइए आइए, मेरी ये गोलियां ले जाइए। भीकू, अरे क्या सच में भाई, किसी भी समस्या में तुम्हारी ये गोलियां असरदार है? बताओ बताओ। आदमी, अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम लेकर तो जाओ ये गोलियां। तुम जिस भी इंसान को दोगे उसका असर जरूर होगा। मेरे गुरुजी रंगीला की देन है ये, रंगीली गोलियां। भीकू, अरे अगर मैं ये गोलियां गुलगुली को दूंगा तो क्या पता उसे थोड़ी अकल आ जाए और भोजन भी थोड़ा कम खाने लगे। हाँ, यही सही होगा, ये गोलियां ले ही लेता हूँ। भीकू, देखो भाई, मुझे भी ये अपनी असरदार गोलियां दे दो। आदमी, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ये गोलियां अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी होंगी, सिर्फ एक दो गोली ही अपना काम कर देगी। इसकी ज्यादा मात्रा इंसान के शरीर में नुकसानदेह होगी और इसका उल्टा असर होगा भाई। आदमी, बोलो बाबा रंगीला की जय। भीकू, जय हो रंगीला की, जय हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद वह आदमी भीकू को कुछ गोलियां देता है। भीकू उस आदमी के हाथ में 1 रुपए रखता है और उन गोलियों को लेकर घर पे चला आता है। गुलगुली, अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे जी, कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, जाएं और बाजार से थोड़े चावल और दाल ले आएं। भीकू, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, अभी जाता हूँ। लेकिन ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये देखो, रंग बिरंगी मीठी गोलियां, देखो, खाकर देखो कितनी स्वादिष्ट है। गुलगुली, क्या कहा जी, गोलियां? वैसे अच्छा किया, कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था, लाइए मीठी गोलियां दीजिए। भीकू, अरे नहीं नहीं, ये सारी गोलियां एक साथ नहीं खानी है। तुम भी ना कुछ खाने की वस्तु देखी नहीं कि बस टूट पड़ती हो। अच्छा अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। इसके बाद भीकू बाजार चला जाता है और चावल दाल लेकर आता है। तभी उसे एक समोसे वाले की दुकान दिखाई देती है, जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। भीकू, अरे वाह वाह, क्या बढ़िया समोसे की खुशबू आ रही है, क्यों ना थोड़े समोसे ले लिए जाएं और देखें
कि उस गोली का गुलगुली पर असर हुआ है या नहीं। ये भी पता चल ही जाएगा। हाँ, भिकू अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि गुलगुली झोपड़ी में झाड़ू लगा रही होती है। भिकू, अरे ये क्या? भाग्यवान का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है वो गोली अपना असर कर रही है। हाँ। भिकू, अरे कहाँ हो भाग्यवान? ये देखो, ले आया मैं बाजार से चावल और दाल, और देखो तुम्हारे लिए ये गरम गरम समोसे भी लाया हूँ। हाँ। गुलगुली, अरे आ गए आप? ये चावल और दाल तो ठीक है, लेकिन इस समोसे की क्या जरूरत थी? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो भोजन बनाने के लिए घर में जल भी नहीं है। आप ये समोसे ही खा लीजिए, मैं पास के तालाब से जल लेकर आती हूँ। जिसके बाद गुलगुली हाथ में मिट्टी का मटका लेकर वहां से चली जाती है। भीकू, अरे वाह वाह, वो गोलियां तो वाकई असरदार है। हाँ, भाग्यवान तो बदल ही गई है। हाँ, ये अच्छा है। थोड़ी देर बाद गुलगुली पानी का मटका लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। गुलगुली, ये देखिए जी, ले आई मैं तालाब से पानी। हाँ, अब जाकर रसोई में आपके लिए भोजन बनाती हूँ। भीकू, अरे भाग्यवान, पर उसे गोली का ये असर हुआ है। अगर वह सारी गोलियां मैं इसे ही खिला दूं, तो ये तो सर्वगुण संपन्न बन जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। भीकू सारी गोलियां लेकर गुलगुली के पास जाता है। भीकू, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भोजन बाद में पकाना भाग्यवान। ये लो, तुम्हें ये कल मीठी गोलियां बहुत पसंद आई थी ना, लो ये तुम सारी खा लो। हाँ, लो खाओ। गुलगुली, अरे वाह, मीठी मीठी गोलियां, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मीठी गोलियां हैं। उस दिन तो सिर्फ एक ही मजेदार गोली खाने को मिली थी, लेकिन आज मैं सारी गोलियां खा जाऊंगी। हाँ, अरे वाह वाह, बड़ी ही मजेदार गोलियां हैं। अचानक बहुत थकान होने लगी है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ, भोजन तो मैं बाद में पका लूंगी। हाँ। भीकू, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैं भी खेत जा रहा हूँ, तुम भोजन बाद में पका लेना। अच्छा, तुम आराम करो, वैसे भी आज बहुत काम कर लिया तुमने। अच्छा, तो तुम आराम करो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। इसके बाद भिकू वहां से चला जाता है और गुलगुली आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद भिकू झोपड़ी में आता है और गुलगुली को देखता है, जिसके बाल बिखरे होते हैं, रंग एकदम काला और पहले से और ज्यादा मोटी, देखने में एकदम भयानक लग रही होती है। भिकू, अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाग्यवान? तुम्हारा ये रूप कैसे हुआ? गुलगुली, अरे न जाने क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर क्या हुआ है मेरे रूप को? मैं जरा आईने में देखूं। जैसे ही गुलगुली आईना देखती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुलगुली, अरे अरे, ये क्या हुआ मुझे? ये कौन है? ये तो मेरा रूप नहीं है। ये क्या हो गया? और ये क्या? मुझे तो अचानक बहुत जोरों की भूख लग रही है। गुलगुली भागती हुई रसोई में जाती है, जहाँ खाने को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ कच्चे चावल और दाल रखी होती है। गुलगुली, ये क्या? खाने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भूख तो सहन ही नहीं हो रही। यही चावल और दाल खा लेती हूँ। गुलगुली जल्दी जल्दी सारे कच्चे चावल और दाल खा लेती है। फिर वह रसोई के रखे डब्बे को देखने लगती है, लेकिन डब्बों में उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसकी नजर कुछ गाजर और टमाटर पर पड़ जाती है। गुलगुली, चलो अच्छा है, ये सब्जियां खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। हाँ। भीकू ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। भीकू, अरे अरे, ये सब क्या हो गया? भाग्यवान की ये हालत तो पहले से ज्यादा विचित्र और खराब है। लगता है ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मुझे उस गोली वाले को ढूंढना होगा। अभी जाता हूँ। भीकू, अरे ये क्या? भूख तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे भोजन चाहिए, वरना तो ना जाने मैं क्या ही कर दूंगी। हाँ,
इसके बाद गुलगुली भागती हुई अपनी पड़ोसन रीमा के घर जाती है और उसकी झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। रीमा जैसे ही अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलती है, गुलगुली का भयानक रूप देख वह हैरान रह जाती है। रीमा, अरे गुलगुली बहन, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी गुलगुली रीमा को एक धक्का मारती है और उसकी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। गुलगुली, बहुत भूख लगी है। हाँ, बहुत भूख लगी है। मुझसे भूख ही नहीं सहन हो पा रही। हाँ, क्या खुशबू है। वाह वाह, ताजा ताजा मछली। रीमा, अरे गुलगुली बहन, लेकिन इन मछलियों को तो अभी पकाना बाकी है। तुम ये नहीं खा सकती हो। गुलगुली, अच्छा, तो तू मुझे ये मछलियां नहीं खाने देगी? अभी बताती हूँ तुझे। रीमा, अरे अरे गुलगुली बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। अच्छा अच्छा, लो, खा लो मछलियां, ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। गुलगुली, अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार मछलियां हैं। क्या स्वाद है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद गुलगुली अपने दोनों हाथों से आटे को खाने लगती है। रीमा, अरे अरे, ये क्या हो गया है गुलगुली बहन को? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भीगू रोता हुआ गोली बेचने वाले के पास पहुंचता है। भीगू, अरे भाई, ये क्या कर दिया तुम्हारी उस गोली ने? तुम्हारी उस दी हुई गोली ने मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब कर दी है। मेरी मदद करो। आदमी, मुझे सब समझ आ रहा है कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था? वो एक ही गोली काफी आरामदार होगी दार होगी। जरूर तुमने ही अपनी पत्नी को एक से अधिक गोलियां खिलाई होगी। आदमी, ये सच है। तुम्हारी दी गई एक गोली काफी असरदार थी, हाँ, लेकिन पत्नी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में मैं गलती कर बैठा। आदमी, अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। मेरे पास एक उपाय है। आदमी भीकू को एक कांच की शीशी देता है। ये एक मेरी बनाई हुई बहुत ही मजेदार और चमत्कारी दवा है। इसे तुम अपनी पत्नी को पूरी पिला देना, जिसके बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भीकू, क्या सच में मेरी पत्नी की हालत इससे ठीक हो जाएगी? आदमी, हाँ बच्चा, हाँ, बोलो बाबा रंगीला की जय। भीकू अपनी झोपड़ी में दवा लेकर आता है, लेकिन उसे गुलगुली कहीं भी नजर नहीं आती। भीकू, अरे न जाने वह कहाँ चली गई, आखिर कहाँ गई होगी। रीमा, हाय, लगता है आज तो मेरे घर का सारा अनाज गुलगुली बहन खा जाएंगी। अरे कोई तो बचाओ। रीमा की आवाज सुनकर भीकू उसके घर पर जाता है, जहां अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देख वह हैरान हो जाता है। रीमा, देखिए ना भीकू भैया, गुलगुली बहन को क्या हो गया है। कब से बस जो भी मेरा रसोई में भोजन दिख रहा है, बस खाए जा रही है, खाए जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। अरे अरे गुलगुली, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठी दवा लेकर आया हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे पीते ही तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। गुलगुली, क्या सच में आप सच बोल रहे हैं कि यह स्वादिष्ट दवा है? इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। लाओ लाओ। गुलगुली वह दवा की शीशी पीती है और थोड़ी देर बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। उसका भयानक रूप ठीक हो जाता है। गुलगुली, हाँ, अब मेरी भूख शांत हो गई है। लेकिन ये क्या हो गया था मुझे जी? क्यों मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी? रीमा, चलो अच्छा हुआ आप वक्त पर दवा ले आए, वरना आज तो मैंने सोच लिया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मुझे भी खा जाओगी। भीगू, मुझे माफ कर दो भाग्यवान, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। उन्हीं मीठी गोलियां के कारण जो मैंने तुम्हें दी थी। गुलगुली, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भीकू, हाँ भाग्यवान, अगर मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाने की लालच ना करता और तुम्हें वो सारी गोलियां ना खिलाता तो तुम्हारी ये हालत ना होती।
मुझे माफ कर दो भाग्यवान। गुलगुली, नहीं जी, इसमें मेरी भी तो गलती है। अगर मैं पहले ही अपनी पत्नी धर्म निभाती, तुम्हें भोजन बनाकर देती और काम चोरी नहीं करती, तो तुम्हें कभी आवश्यकता ही नहीं होती उन गोलियों को मुझे देने की। मुझे क्षमा कर दीजिए जी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद गुलगुली अब रोज अच्छे से सारा घर का काम करती है। भीकू के खेत से आते ही भोजन पका कर देती है। अब भीकू और गुलगुली हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये फैमिली स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज आपको सुनने रोज़ाना मिले।